हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बहुत ही हिलेरियस सा चैप्टर है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो अब क्या होता है, एक हिस्टोरियन होती है, वो सारी ऑडियंस को वेलकम करती है। कहाँ पर? म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री में। वो कहती हैं कि जो हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना, वो क्यूरियोसिटीज से भरा हुआ है। जैसे कोई गुड ओल्ड है, मतलब बहुत पुरानी चीज़ है, या फिर 20th सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हैं कि 20th सेंचुरी जो थी ना, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हुआ करती। एंड देयर वाज सो इट वाज सो, ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पे बुक्स अवेलेबल होती थी, जैसे कि जुलूस द एंट ईटर। और एक बुक ऐसी भी थी जिसने एक क्वेरी को रिजॉल्व किया था। वो क्या थी? व्हेन, वेयर, हाउ टू डू मेनी थिंग्स। ठीक है। अब दे डिस्क्राइब अबाउट वेरियस अदर टॉपिक। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन उन सब में से एक जो अनबिलीवेबल चीज़ थी जो कि बुक ने की थी, कैसे कि एक ऐसी बुक थी 20th सेंचुरी में जिसने हमारी अर्थ को बचाया था। किससे? एक अटैक से। कौन करने वाला था अटैक? रेजिडेंट ऑफ मार्स, जो मार्स के रहने वाले थे, वो हमारी अर्थ पर अटैक करने वाले थे। और इस अटैक को एक बुक ने बचा लिया था। और वो बुक कौन सी थी? 20th सेंचुरी की वो बुक थी। ठीक है। वो बुक एक इंफॉर्मेशन बुक नहीं थी, और वो बेसिकली एक राइम बुक थी जिसका नाम क्या था? मदर गूज। एंड हिस्टोरियन कहती है कि ये अटैक प्लान हुआ था 2040 में, लेकिन अभी कौन सा चल रहा साल है? 2024, है ना। तो एट प्रेजेंट में जब लोग इस बारे में बात करते हैं तो वो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ भी होता तो वो बुक बेसिकली रॉकेट के बारे में होती, मिसाइल के बारे में होती है, किसी और चीज़ के बारे में होती। एक राइम बुक कैसे बचा सकती है ना। तो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो जो हिस्टोरियन है वो प्रोजेक्टर को, जो प्रोजेक्टर होता है ना, उसको ऑन कर देती है। और वो जो है मेंशन करती है कि जो हिस्टोरिस्कोप है उसमें देखिए, एंड अपनी ऑडियंस से अर्ज करती है कि अब देखिए उस दिन क्या क्या हुआ, डिटेल में देखिए, है ना। तो स्पॉटलाइट जो है, एक ड्रामा सा स्टार्ट होता है बेसिकली। स्पॉटलाइट जो है वो किसके ऊपर आ जाती है? थिंक टैंक के ऊपर, जो कि मार्स पे रहने वाला एक एलियन था, है ना। वो जो है एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था, अपने आर्म्स को ऐसे फोल्ड करे हुए। और वो एक ऐसा क्रिएचर था जिसका एक बहुत बड़ा अंडे जैसा सर था। उसने क्लोथ्स जो पहने हुए थे उसके ऊपर स्टार्स एंड सर्कल बने हुए थे, है ना। और उसके सर के पीछे, अंडे जैसे सर के पीछे, एक वुडन फ्रेम था जो कि क्या पढ़ता था? मार्स स्पेस कंट्रोल को। ठीक है। और जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था वो कमांडर इन चीफ भी था, है ना। सो अचानक से कन्वर्सेशन, बातचीत चालू होती है एग शेप्ड हेड क्रिएचर, जिसको आप थिंक टैंक समझ रहे हो, उसके बीच में। और उसका एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम क्या है? नूडल। तो अब थिंक टैंक और नूडल के बीच में बातचीत चल रही होती है। नूडल जो है वो एंटर करता है सीन में, जो सीन चल रहा होता है ऑडियंस के आगे, और वो अपना सर ऐसे झुका लेता है थिंक टैंक के आगे ताकि वो थिंक टैंक को रिस्पेक्ट दे सके। और नूडल कैसे बोलता है? द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द स्पेस। तो थिंक टैंक बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है इस पॉइंट पर, या कि जैसे उसको एड्रेस किया गया। और वो कहते हैं कि तुम अच्छे से मुझे बुलाते ही नहीं हो, नूडल को कहते हैं। तो नूडल ने रिपीट करी अपनी स्टेटमेंट दोबारा से, एंड इस बार वो क्या बुलाता है? द मोस्ट, नॉट ओनली द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, बट द मास्टर ऑफ द प्लैनेट मार्स एंड इट्स 2 मून्स। तो इस तरीके से वो एड्रेस करता है अपने मालिक को। तो थिंक टैंक जो है वो इस ग्रीटिंग को अप्रूव कर देते हैं और उसे ऑर्डर करते हैं कि नूडल, तुम कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करो स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ और एक फ़नी प्लैनेट के साथ, है ना। हम चाहते हैं कि जो फ़नी प्लैनेट है और जो हमारा मार्स है, उन दोनों का एक ही राजा होना चाहिए। तो नूडल कहता है उस फ़नी प्लैनेट का नाम तो देखो अर्थ है ना। तो थिंक टैंक रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं जानना कि उस प्लेस का क्या नाम है, तुम ऐसा करो, मिरर से एडवाइस लो कि ये जो अर्थ नाम का फ़नी प्लैनेट है इस पे हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो नूडल जो है वो उसकी कमांड मानता है और मिरर को सामने लेकर आता है। तो थिंक टैंक जो है वो मिरर से पूछता है कि बताओ कौन है
सबसे मोस्ट फैंटास्टिक और वाइज क्रिएचर। तो मिरर जो है वो रिप्लाई करता है कि आप, लेकिन मिरर जो है थोड़ा टाइम लगा देता है थिंक टैंक को द मोस्ट फैंटास्टिक एंड वाइज क्रिएचर बताने में। तो थिंक टैंक जो है वो पहले सबसे पहले मिरर को थोड़ा सा हिट करता है, मारता है, एंड मिरर को ऑर्डर करता है कि तुम जो है जल्दी जल्दी जवाब दिया करो अगले टाइम से, तुम्हें इतना सोचने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इस टाइप से, है ना। ही देन लुक इनटू इट एंड वो जो है जो थिंक टैंक होते हैं वो खुद को मिरर में देखने लग जाते हैं एंड सेज दैट, वो कहते हैं कि मार्स के लोग कितने हैंडसम होते हैं और वो ह्यूमन बींग्स की तरह बदसूरत नहीं दिखते जिनके छोटे छोटे सर होते हैं, मेरा देखो कितना बड़ा सर है। तो नूडल अपने असिस्टेंट को भी एडवाइस करते हैं कि तुम भी अपने भेजे की अपने ब्रेन की एक्सरसाइज किया करो ताकि तुम्हारा भी जो सर है वो एक बिग बैलून जैसा हो जाए। तो नूडल जो है वो कहता है कि यस सर, एक्सेप्ट करता है इस बात को और वो कहता है कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो आफ्टर थिंक टैंक ऑर्डर हिम, जैसे थिंक टैंक ने नूडल को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था कि वो स्पेस प्रोब के साथ कांटेक्ट करे एंड वो एक अटैक को प्लान करे अर्थ के लिए, ठीक है, लंच से पहले। तो नूडल जो है ओबे करता है कमांड को और वो जो है स्विच बोर्ड के जो लीवर्स होते हैं उसको पुल कर देता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक बजर बजता है, बीप बीप बीप, इस टाइप से, है ना। अब सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। अब एक स्टार्ट द प्लेस शोन इन मार्स कंट्रोल रूम, एक मार्स कंट्रोल रूम होता है, उसके अंदर एक जगह से सीन 2 स्टार्ट हो जाता है और एक और कहाँ पे सीन स्टार्ट होता है, सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी में, ठीक है। सो व्हेन द कर्टेन्स इज रेज, जैसे ही जो पर्दे हैं वो रेज हो जाते हैं तो कुछ नए नए, अब जैसे सीन 2 स्टार्ट हो गए तो कुछ नए नए कैरेक्टर्स जो है वो देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कैप्टन ओमेगा जो कि ओपन कर रहा था, मतलब एक लाइब्रेरी का सीन दिखता है और एक मार्स कंट्रोल रूम दिखता है उस सीन 2 में, और कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं सीन 2 में, जैसे कैप्टन ओमेगा जो कि लिस्ट ओपन एंड क्लोज कर रहा था, लिस्ट ड्रॉर्स को जो उस लाइब्रेरी में ड्रॉर्स थे, है ना, और वो देख रहा था कि लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स हैं। वो कंफ्यूज हो रहा था कि इन ड्रॉर्स के अंदर एक्चुअली में है क्या। देखा होगा आपने लाइब्रेरी में कितने सारे ड्रॉर्स होते हैं और उनके अंदर कितनी सारी बुक्स थी। तो ओमेगा जो है वो उन ड्रॉर्स को खोल खोल के देख रहा था और वो देख रहा था कि ये एक्चुअल में है क्या। फिर एक होती है लेफ्टिनेंट लोटा जो कि डिप्यूटी ऑफिसर होती हैं, वो लेफ्ट साइड में बिजी थी और वो बुक शेल्फ में बुक को काउंट कर रही होती है। तीसरा होता है सर्जेंट ओप। अब जो स्टेगनेंट ओप होता है वो राइट साइड में खड़ा होता है, वो बुक्स को शफल कर रहा होता है, ओपन एंड क्लोज कर रहा होता है, नूडल भी खुद को एडजस्ट कर रहा होता है एंड सेज दैट वो जो है प्लेस का क्लोजर लुक ले रहा है। अब थिंक टैंक ने भी बड़े बड़े गोगल्स लगा लिए एंड वो सारी जगह देख रहा होता है। ही सेज दैट इट अपीयर्स, वो कहता है कि शायद हमारे जो क्रू है वो अर्थ के अंदर एंटर कर गए हैं, और वो बहुत खुश होता है कि सबके सब अर्थ में एंटर हो गए हैं। अब हम जो है अच्छे से देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वो वॉइस कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है अपने क्रू के साथ। तो नूडल जो है वो भी वहाँ से अर्थ से अपने थिंक टैंक मालिक जो है उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। He also inquires ओमेगा अबाउट देयर लैंडिंग लोकेशन। तो थिंक टैंक जो है वो ओमेगा से पूछ रहे होते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। तो कैप्टन ओमेगा कहता है कि हम 3 हैं यहाँ पर और हम जो है अर्थ पर सेफ्टी से अराइव हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम किस जगह पर है। ये एक स्क्वायर जैसी प्लेस है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट लोटा कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। यहाँ पर 2000 हमने काउंट कर लिया, 2000 कुछ अलग अलग अजीब सी आइटम इस रूम में प्रेजेंट है। तो आप कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि ये आइटम्स क्या हैं, और इसके अंदर तो 7 गैलेक्सीज यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, क्या पता। तो ओप कहता है कि ही हैज़ नो आइडिया अबाउट द आइटम डिस्पाइट बीइंग द 7 गैलेक्सी सोलर सिस्टम बट ही थॉट देम टू बी द हैट्स। तो कहता है कि ओप कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये अजीब सी आइटम क्या रखी हुई है यहाँ पर। इनके अंदर तो एक चीज़ के अंदर तो सोलर सिस्टम बनाया हुआ था, 7 गैलेक्सीज बनाई हुई थी, मुझे लगता है ये हैट्स हैं, टोपियाँ हैं। तो उसने बुक को ओपन किया और अपने सर पे रख लिया और उसने एंड सेज दैट मे बी इट्स सम सॉर्ट ऑफ स्यूइंग आइटम, क्या पता है कुछ सिलने की आइटम हो। फाइनली ओमेगा जो है वो अपना हेड बो करता है और सजेस्ट करता है थिंक टैंक को कि आप बता दीजिए कि हम किस जगह है और यहाँ पर कौन कौन से आइटम
अवेलेबल हैं, ठीक है। तो थिंक टैंक कहता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, तुम ये पता लगाना। तो ओमेगा से पूछते हैं टू होल्ड द आइटम इन हिज हैंड, कि तुम ये आइटम अपने हाथ में पकड़ो और उसे देखो, ठीक है। तो ओमेगा उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है, ठीक है। एंड ही सेज दैट अर्थलिंग आर ऑलवेज बिजी ईटिंग, वो कहता है कि अर्थ के लोग जो है, अर्थ के ह्यूमन बींग जो है, कौन कहता है? थिंक टैंक। वो हमेशा खाने में बिजी रहते हैं, तो क्या पता तुम ऐसी जगह पर आ गए हो, रिफ्रेशमेंट एरिया पर, जो कि जहाँ पर सिर्फ खाने का सामान मिलता है, और जो तुम्हारी हाथों में अजीब सी चीज़ है वो कोई टोपी नहीं है, वो एक सैंडविच है, जो कि ह्यूमन बींग्स का फेवरेट या फिर एवरीडे फूड है। तो सारे के सारे बुक्स को बहुत ध्यान से देखने लग गए और वो ऐसे खुशफुसाने लगे कि ये सैंडविच है। तो थिंक टैंक डिस्क्राइब करता है कि सैंडविच कैसा दिखता है। ही सेज दैट देर आर 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, की ब्रेड की 2 स्लाइस होती हैं, उसके अंदर कुछ फिलिंग होती है। तो ओमेगा कंफर्म करती है और वो कहती है कि हाँ, थिंक टैंक सही कह रहे हैं। तो थिंक टैंक उनको ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि चलो ये सैंडविच खाओ इस तरीके से। तो ओमेगा जो है वो स्वेलो करती है और उसे नहीं पता कि ओमेगा ना मतलब गटक जाती है, और क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो सच्ची में खाने की चीज़ है भी या नहीं है। तो थिंक टैंक इस चीज़ को पसंद नहीं करते और वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इस टाइप से। तो ओमेगा जो है वो लेफ्टिनेंट लोटा पे सारा मामला डाल देती हैं। वो कहती हैं कि लेफ्टिनेंट लोटा जो है वो चख के बताएंगे क्या है, और क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब लोटा जो है वो हेजिटेंट होती है कि इसको मुझे खाना चाहिए या नहीं। अब वो खा नहीं पा रही थी उसे, अनलेस हर सर्जेंट ईट्स इट एज इट वुड बी इम्पोलाइट। तो कहते हैं कि अगर मैं खा लूँगी तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, क्योंकि मुझसे भी बड़े पोजीशन पे सर्जेंट है, और अगर उनसे पहले मैं खा लूँगी तो वो इम्पोलाइट होगा। तो सर्जेंट को खाना चाहिए पहले। अब सर्जेंट ओम जो है वो उसको खाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उसे अपने सीनियर के थिंक टैंक के ऑर्डर मानने थे, तो इसलिए वो उसे खाना पड़ता है। वाइल शी वॉज ईटिंग, जब वो खाना खा रही थी तो बाकी के जो 2 मेंबर्स थे वो उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। एंड जो सर्जेंट ओप थी वो बड़ी मुश्किल से उसे खाया जा रहा था, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी वो। ओप जो वो फनी फेसेस बना रही थी जब वो टेस्टलेस हार्ड फूड को च्यू कर रही थी, लेकिन फाइनली वो गटक जाती है। थिंक टैंक फिगर आउट करते हैं कि वो पूछते हैं कि फूड जो है वो टेस्टी था या नहीं था। तो ओप जो वो रिप्लाई करती है कि टेस्टलेस था, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्स की धूल मिट्टी हो। तो मीनवाइल नूडल जो वो इंटरवीन करने की मतलब इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि मुझे सैंडविच के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो थिंक टैंक कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही होगी, फिर भी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो नूडल कहता है ये ना एक ईटेबल आइटम नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है अर्थलिंक का, जिसके थ्रू अर्थलिंक जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सो थिंक टैंक अपनी मिस्टेक को कवर करने के लिए वो कहते हैं कि मैं ये बात जो है वो सबको बताने ही वाला था, ये कम्युनिकेशन सैंडविच है, और वो ऑर्डर देते हैं कि इसको ना ध्यान से सुनो, इसके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो तीनों के तीन दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन सैंडविच है, और क्योंकि उन्हें ऑर्डर को फुलफिल करना था, कमांड को फुलफिल करना था, तो उन्होंने उन डिवाइसेस से आवाज़ सुननी शुरू कर दी। दे क्वेश्चन ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। तो थिंक टैंक उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या सुनाई दिया तुम्हें। तो कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। ओमेगा कहता है कि शायद हमारे कानों की इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हमें सुन नहीं पा रहा कि ये क्या कह रही हैं, इसलिए हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो आयोटा कहती है कि आयोटा हैज़ एन ओपिनियन दैट अर्थलिंग में हैव बेटर हियरिंग। सो तो कहती है कि शायद अर्थलिंग के पास एक बेटर हियरिंग पावर है मार्शियन से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेसिकली आयोटा था, मैं लोटा लोटा बोल रही थी, ओके। तो ओप कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये कोई साउंड निकालते हैं। एट दिस नूडल जो है वो थिंक टैंक से फिर से एक परमिशन मांगता है कि मैं कुछ कह सकता हूँ। तो कहते हैं कि बताओ क्या कहना चाहते हो, थिंक टैंक कहते हैं। तो नूडल कहता है कि ये जो है नूडल को याद आता है कि ये डिवाइसेस जो है वो साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। तो थिंक टैंक ये सुनने के बाद कहता है ओमेगा से कि ये जो है आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अब आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैसे? He also asked him to open the biggest device in the order to get some relevant information from the sandwich। तो जो थिंक टैंक होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि तुम इसको खोलो, और ये आई वाले कम्युनिकेशन सैंडविच हैं, डिवाइस हैं। तो ओमेगा जो है सबसे बड़ी बुक खोल लेता है जिसका नाम होता है मदर गूज, और उसको स्टार्ट करता है पढ़ना, और दोनों के दोनों जो दूसरे और थे ओमेगा से अलग, वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ओमेगा जो है वो रिपोर्ट करता है कि इसमें कुछ लिविंग क्रिएचर्स की पिक्चर हैं और इसके अंदर कुछ कोड्स भी हैं। तो थिंक टैंक रिप्लाई करता है कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इन डिवाइसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तुम ऐसा करो, इसके अंदर जो कोड लिखे हुए हैं वो मुझे बताओ कि कैसे हैं। तो ओप कहता है कि कुछ लाइन्स है, कुछ
डॉट्स हैं, कुछ कर्ल्स हैं, कुछ लूप्स हैं, इस तरीके से। तो थिंक टैंक फील करता है कि अर्थलिंग तो इतने पुराने नहीं हैं, है ना, और हम वो कहते हैं कि अब तुम इस कोड को ब्रेक करो। तो नूडल कहता है कि केमिकल डिपार्टमेंट ने हमें एक बार विटामिन ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, तो वो हम कंज्यूम कर लेते ताकि हम इस कोड को डीकोड कर सकें। तो थिंक टैंक जो है वो इस सजेशन को, जो नूडल ने सजेशन दिया है, उसको अपना ही आइडिया बना लेते हैं और वो अपने क्रू को सजेस्ट करते हैं कि तुम ये विटामिन खा लो। तो क्रू जो है वो उस सेम टाइम पे उस विटामिन को गटक जाते हैं, उनकी आईज जो वो बड़ी बड़ी हो जाती है और उनका हेड ऐसे हिलने लग जाता है, शेक करने लग जाता है। तो थिंक टैंक जो है वो अपनी टीम को कमांड करते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो है इस रिटन मैटर को जो लिखा हुआ है इन बुक्स में, इन सैंडविचेस में, उसको डीकोड करो, ठीक है। ऑल देम स्टार्टेड रीडिंग इट, सारे के सारे रीड करना स्टार्ट करते हैं और अचानक से हंसने लग जाते हैं। तो थिंक टैंक पूछने लग जाते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो रिसाइट करते हैं पोएम को एक वुमेन के बारे में जो कि शेल्स को, क्रोकल शेल्स को उगा रही होती है, सिल्वर बेल को, और अपने ही गार्डन में प्रिटी मेड्स को ग्रो कर रही होते हैं। सारे के सारे हंसने लग जाते हैं कि कौन मेड्स को कौन गार्डन में उगा सकता है। लेकिन थिंक टैंक टेंस हो जाता है और वो कहते हैं कि अरे मूर्खो, इतने केयरलेस मत बनो और चुप हो जाओ। मतलब इसमें इतना हंसने की कोई बात नहीं है। ये तुम्हें नहीं पता ये कितनी सीरियस डिस्कवरी है, एक ऐसी डिस्कवरी जिसमें अब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर को माइनिंग के साथ कंबाइन कर दिया। मतलब हमने कहीं नहीं देखा कि मेटल्स जो है वो गार्डन में उगते हैं, ठीक है, लेकिन अब ह्यूमंस ने माइनिंग को एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन कर दिया और अब जो है वो गार्डन में ही मेटल्स को उगाने लग गए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस ने तो बहुत अच्छी कल्टिवेशन करनी सीख ली। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद थिंक टैंक थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं ह्यूमंस जो है वो एक्सप्लोसिव्स तो नहीं कल्टीवेट करने लगे, मतलब जो बम वगैरह होते हैं। और नूडल को कमांड करते हैं कि तुम कांटेक्ट करो इन्वेजन फ्लीट को जो कि हमला करेंगे, है ना। तो नूडल रिप्लाई करता है कि इन्वेजन टीम जो है वो आ गई है, आ रही होगी अर्थ में और अर्थ के ऊपर अटैक करने वाली है। तो थिंक टैंक जो है वो उसको स्टॉप करते हैं और वो बोलते हैं कि इन्वेजन टीम को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दो जो कि उन्हें अर्थ से मिली है। तो वो आयोटा से पूछते हैं कि और ज़्यादा बुक पढ़ो कि क्या क्या लिखा हो इसमें। तो आयोटा जो है वो एक पोएम को रीड कर रही होती है जिसमें एक काऊ जो है वो मून के ऊपर जंप कर जाती है। डॉग जो है उस एक्ट को देखकर लाफ करने लग जाता है। तो Now, not only this, there was a reference of a spoon that ran along with a dish। और उस पोएम में ये भी था कि एक स्पून जो है वो भाग रही होती है एक बर्तन के साथ। सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। थिंक टैंक उन्हें फिर से डांट देते हैं हंसने पर और वो कहते हैं कि एक सीरियस इशू है। अकॉर्डिंग टू हिम जो ह्यूमंस हैं उन्होंने एक डेवलपमेंट करी है कि उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन, उन्होंने अपना बसाव इस लेवल तक डेवलप कर लिया है कि अब पेट के भी इमोशंस आने लग गए। मतलब डॉगीज़ भी हंसने लग गए हैं। इवन जो काऊ है वो भी मून पे जंप कर रही है। इसका मतलब अर्थलिंग जो है वो दूसरे प्लैनेट पर हमला करने की सोच रहे हैं, वो भी मिलियंस ऑफ काऊ की हेल्प से, है ना। तो इस वजह से थिंक टैंक जो है वो डरने लग जाते हैं। एंड ही अगेन रिमाइंडेड नूडल, वो नूडल को दोबारा से रिमाइंड करने लग जाते हैं कि ऐसा करो, हम जो है ना अर्थ पे अभी हमला नहीं करेंगे। और वो अपने क्रू को दोबारा से कहते हैं कि आगे पढ़ो। नाउ इट वॉज ओप दैट रीड द नेक्स्ट पोएम। अब ओप जो है वो नेक्स्ट पोएम को रीड करने लग जाता है और वो पोएम किसकी थी, हम्प्टी डम्प्टी वाली, है ना। और उसके अंदर क्या था कि हम्प्टी डम्प्टी का ग्रेट फॉल हो चुका है। अब रीडर्स बहुत शॉक हो जाते हैं हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर देखकर। वो अपने मुंह से एक भी मुंह नहीं मतलब वर्ड नहीं निकाल पाते। तो थिंक टैंक पूछते कि अरे हुआ क्या है। तो उन्होंने वो उस बुक को टर्न कर दिया और अपने जो हम्प्टी डम्प्टी की इमेज है वो किसको दिखा दी, थिंक टैंक को दिखा दी। वो बिल्कुल हम्प्टी डम्प्टी थिंक टैंक की तरह ही दिखता था। अब थिंक टैंक बहुत डर जाता है अपने आप की पिक्चर देखकर और वो डर से चिल्लाने लग जाता है। उसने सोच लिया कि अर्थलिंग जो है मार्स पर अटैक कर लेंगे और उसका जो मार्स का सिंहासन है वो उससे ले लेंगे। अब ही एज्यूम वो इसलिए ऐसा एज्यूम करता है क्योंकि उसने राइम में एक लाइन पढ़ी कि हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, है ना। तो उसने ऑर्डर दिया नूडल को कि तुम अपने स्पेसक्राफ्ट लो और जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ के आ जाओ, है ना। ही ऑल्सो डायरेक्ट द क्रू टू लीव द अर्थ। और उसने कहा कि जल्दी से जल्दी तुम अर्थ को छोड़कर आ जाओ, अपने कोई भी फिंगरप्रिंट या मार्क मत छोड़ के आना ताकि ह्यूमन बींग्स को पता ना चले कि हम यहाँ पर आए थे।
दे ऑल स्टफ द बुक्स बैक टू देयर प्लेस। सबने जो बुक्स उनके हाथ में थी वो अब उनकी जगह पर रख दी। अब जो पर्दे हैं वो गिर जाते हैं सीन 2 के बाद। अब स्पॉटलाइट जो है फिर से हिस्टोरियन के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। वो स्माइल करती हैं और वो कहती है कि देखा कैसे एक नर्सरी की राइम बुक ने, जो कि जिसका नाम क्या था, मदर गूज, उसने कैसे हमारी अर्थ को बचा लिया मार्स इन्वेजन से। वो ऑडियंस को बोलती है कि अब हम 25th सेंचुरी में हैं और हमने जो है मार्स के साथ, मार्शियंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है। मार्स का अब एक इंटेलिजेंट लीडर है जिसका नाम जो है वो नूडल है, और थिंक टैंक जो है वो वहाँ से चला गया। तो ह्यूमन बींग्स हैव टॉट देम, ह्यूमन बींग्स ने ही मार्शियंस को सिखाया कि कैसे रीड करते हैं, कैसे सैंडविच और बुक में क्लैरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव हेल्प देम टू, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स ने ही हेल्प करी मार्स के लोगों की कि वो कैसे सेंट्रल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी मार्स की कैपिटल सिटी का नाम क्या रख लिया, मार्सोपोलिस। बट स्टिल देयर इज़ वन बुक, लेकिन फिर भी अभी एक और बुक है जिसको आज भी इतना प्रेफर नहीं किया जाता। और वो बुक कौन सी है? ऑफ कोर्स मोन गूज, ऑफ कोर्स मदर गूज। और अब जो है पर्दे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आए। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.